हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं टेनपुरु एनिमे सीरीज़ की 9 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े ले चुके होंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए डायरेक्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत मिकाजुकी टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ और आकागामी मिलकर उसी टूटी फूटी बुद्धा की मूर्ति के सामने प्रेयर कर रहे हैं। तो प्रेयर करते करते अचानक आकागामी को कागुरा की फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर कागुरा उसे ये बोल रही थी कि अगर तुम इस टेम्पल को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारे का सारा माफ़ कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर टेम्पल के बाहर आते हैं उन लोगों की ट्रेडिशनल खाना बनाने की प्रोसेस यानी कि मोची करने के लिए। नाम कुछ थोड़ा सा अजीब सा नहीं है, मोची? खैर जो भी हो, तो वो लोग यहाँ पर सेटअप वगैरह कर ही रहे थे और वो लोग वहाँ पर एक मोर्टर और एक हैमर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना अपना काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जहाँ पर सुके और कागुरा ये दोनों काम करेंगे मोर्टर में और आकागामी हैमर में काम करने वाला है। मतलब यहाँ पर काम ये होता है कि हैमर लेकर उस मोर्टर के अंदर बार बार मारना होता है, जहाँ पर थोड़ा सा राइस रखा हुआ होता है और मारते मारते वहाँ पर एक राइस बॉल टाइप का कुछ बन जाता है और इसे ये लोग मूची कह रहे हैं। तो आकागामी अपनी हैमर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कागुरा उसे रोकते हुए बोलती है कि ये मूची बनाने का काम थोड़ा सा डर्टी नहीं है। यहाँ पर तुम समझ लो कि एक हैमर है एक लड़का और मोर्टर है एक लड़की, और स्लैप 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 तुम लोग शायद समझ चुके हो कि ये लड़की साला चिंदी सी लड़की किस बारे में बात कर रही है। तो जो सुनकर आकागामी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सुकेओ को बोलता है कि चलो हम दोनों अपना रोल बदल लेते हैं। लेकिन रोल बदलने के बाद भी कुरोगी यहाँ पर नहीं रुकती और वो बोलती है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो गया, और वो दोबारा से अजीबोगरीब इशारे करने लगती है। तो खैर जो भी हो, वो लोग इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मूची बनाने का काम स्टार्ट करने लगता है। लेकिन जब ही सुकेओ हैमर मारने जाने ही वाली थी तभी आकागामी का नज़र ओरिजिनल मूची से थोड़ा सा बहकते हुए दो और मूची में जाके गिरता है, जो कि ओरिजिनल मूची से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और मुझे भी इस तरीके का मूची चाहिए। तो उन दो मूचियों को देखकर आकागामी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखकर सुके बोलता है कि आकागामी तुम क्या कर रहे हो, मूचियों में ध्यान दो। तो आकागामी यहाँ पर क्या करता है कि दोबारा से अपनी रोल बदल लेता है और वो दोबारा से हैमर के काम करने लगता है। लेकिन दोबारा से कागुरा आकागामी को रोकता ही ये बोलता है कि आकागामी देखो इन तुम मूचियों को, क्या बेहतरीन लग रही है ना। तो आकागामी सोचता है कि क्या 3 मूची? तो वो जब मूचियों की तरफ देखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर सच में 3 मूचियाँ हैं। और तुम लोग इतना तो समझदार हो कि यहाँ पर किन मूचियों के बारे में बातें कर रहा होता है। तो आकागामी यहाँ पर क्या करता है कि अपने आँखों में उंगलियाँ घुसा लेता है ताकि उसे उन मूचियों को देखना ना पड़े, और इस वजह से उसके आंखों से बहुत ही तेज खून बहने लगता है। जो देखकर सुके बोलते हैं कि अबे ये क्या कर दिया तूने, जल्दी से जा और जाके अपनी आंखों पे पानी मार। तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि आकागामी अपनी आंखों पे पानी मार रहा होता है। तभी आकागामी कुरोगे से ये पूछता है कि अबे तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो कुरोगे ये कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये करने से मैं एडल्ट बन जाऊंगी। तो ये सुनकर आकागामी वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगता है कि मिया और कागुरा को मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन जब वो बाहर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तभी मिया आकर उसके पीछे खड़ी होती है। तो जब आकागामी पीछे मुड़ के देखता है तब वो नोटिस करता है कि मिया एक बनी के ड्रेस में है। ये किसी भी एंगल से मुझे बनी तो नहीं लग रहा, लेकिन खैर जो भी हो, तो यहाँ पर मिया को तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जो देखकर आकागामी की आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और वो बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है और वो ये पूछता है कि अबे ये क्या हुलिया बना लिया अपना। तो मिया बोलती है कि इस सेरेमनी की यही ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब मूची बनाने की ट्रेडिशनल ड्रेस यही है। और इस इन्फॉर्मेशन को मिया तक पहुँचाया था कागुरा ने। तो आकागामी सोचता है कि क्या ऐसा भी कोई ट्रेडिशन होता है क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी एक हुडी पहनकर मिया को जकड़ लेता है और यहाँ से इन लोगों की ट्रेडिशनल मूची बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर आकागामी मिया की पेट को पकड़कर उसे उठाकर पटकने लगता है, मतलब उसे उठाकर मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में रखा हुआ हैमर जाके मूची में गिरता है, मतलब मोर्टर में गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर मूची बनने लगता है। तो ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद वो मूची बन चुका होता है और आकागामी बोलता है कि वी डिड इट मिया-सान, देखो हम लोगों ने मूची बना दिया। लेकिन अब तक तो मिया की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसकी मुंह तो बिल्कुल पूरी तरीके से लाल टमाटर जैसे हो चुकी थी और उसकी मुंह से क्या क्या वर्ड निकल रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से सुकेओ आ जाती है और वो बोलती है कि आकागामी मैं भी रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर सुकेओ और मिया इन दोनों को यही लग रहा होता है कि आकागामी उन दोनों को ये बनी वाला ड्रेस पहनने के लिए कहा था। और तभी वहाँ पर कागुरा भी आ जाती है और वो भी एक बनी वाली ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन इसकी ड्रेस थोड़ा सा अच्छी थी या फिर बुरी। तुम लोगों को शायद ये वाला ड्रेस बुरा लग जाए, क्या पता।
तो ये सब कुछ चल रहा था कि तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है और वो बोलती है कि अरे यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सारा का सारा इल्ज़ाम जाता है आकागामी के ऊपर और यूजुकी आकर आकागामी के कंधे पे ऐसे हाथ रखता है कि आकागामी की हालत पतली हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से आकागामी को देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी ये पूछती है कि क्या ऐसे भी कोई ट्रेडिशन होता है क्या। तभी आकागामी को ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ कागुरा उसे इस टेम्पल से निकालने के लिए कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर आकागामी के हाथों की बनाया हुआ खाना खा रही होती है। तभी आकागामी ये नोटिस करती है कि कीकी वहाँ पर नहीं है। तब वो बोलती है कि मैं कीकी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। तो जब आकागामी कीकी के रूम में पहुँचता है तब वो देखता है कि कीकी बैल्कोनी में बैठी हुई है। तो आकागामी भी उसके पास चला जाता है और कीकी को उसका डिनर दे देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कीकी आकागामी को ये बोलती है कि मैं यहाँ पर नज़ारे एंजॉय कर रही हूँ और वो सीधा आसमान की तरफ दिखाती है। तो आकागामी जब आसमान की तरफ देखता है तब वो देखता है कि आसमान में बहुत ही सुंदर चांद उठी हुई है। अब कीकी आकागामी को ये बोलने लगती है कि जब यूजुकी की शादी हो जाएगी और जब वो एक हेड प्रीस्ट बन जाएगी तब तुम प्लीज़ उसके साथ यहीं पर रहना ताकि उसे एक सपोर्ट मिल सके और तुम्हारे जैसे एक दोस्त भी मिल सके। और ये सब कुछ बातें चल ही रहा होता है कि तभी कीकी थोड़ा सा ठरकी हो जाती है और उसके ऊपर झपट पड़ती है, मतलब आकागामी के ऊपर झपट पड़ती है। लेकिन आकागामी यहाँ पर जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट दिन जो होता है वो होता है न्यू ईयर के दिन और सभी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सज धज के न्यू ईयर सेरेमनी में आए हुए थे। लेकिन तभी आकागामी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बैग में से बहुत सारे मास्क और सनग्लासेस निकल के उन लोगों को पहना देता है। लेकिन वो किससे डर रहा था मुझे नहीं पता भाई। अब आकागामी एक जगह पर खड़ा हुआ था, तभी सुकियो उसके पीछे से आकर उसे धप्पा कर देती है और आकागामी को अपनी पहने हुए कपड़े दिखाने लगती है। तो आकागामी पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो सुकियो बोलती है कि जब कोई लड़की तुम्हें अपनी कपड़े दिखाए तब तुम्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए और क्यूट वगैरह बोलनी चाहिए। तो अब आकागामी सुकियो को इतना ज़्यादा तारीफ करती है कि सुकियो शर्म के मारे वहाँ से भागी जाती है। अब आकागामी सारी लड़कियों को एक एक करके तारीफ कर रहा होता है, लेकिन जब यूजुकी उसके सामने आती है तब उसके मुंह से ब्यूटीफुल वर्ड निकल जाता है, जो सुनकर यूजुकी तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो अब वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा बातें करने लगते हैं और इन दोनों के बातों के बीच में ही आकागामी को कागुरा के बताए हुए बातें याद आने लगते हैं। तभी यूजुकी आकागामी को बोलती है कि मैं इस मिकाजुकी टेम्पल को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी अचानक से आकागामी को यूजुकी के साथ बिताए हुए लम्हे थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में याद आने लगते हैं। तभी वो ठान लेता है कि वो कागुरा को अपनी प्लान में कामयाब होने नहीं देगा, मतलब उसे इस टेम्पल से निकालने नहीं देगा। तभी वो वहाँ से अचानक से दौड़ के भाग जाता है, जो देखकर यूजुकी आकागामी कह के चीखते रहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कागुरा एक जगह पर खड़े होकर प्रेयर कर रही थी और प्रेयर करते करते भी वो यही चाह रही थी कि मिया एक एरोटिक क्वीन बन जाए, मतलब वो लौंडाबाज बन जाए और उसके भी हज़ारों बॉयफ्रेंड्स हो उसकी माँ की तरह। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कागुरा को मिया के पीछे उसकी मॉम ने ही भेजी थी और वो कैमरा जिसे हर वक्त कागुरा अपने साथ लेकर घूमती रहती है वो भी मिया के मॉम ने ही भेजी थी। और मिया की मॉम उसे ये कही थी कि मुझे हर 3 दिन के बाद सारे के सारे फुटेज चाहिए मिया के बारे में, मतलब पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए मिया के बारे में। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कागुरा हर वक्त मिया के ऊपर अपनी नजरें टिकाई हुई थी, जहाँ पर वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिया की मॉम को भेज रही होती है लिख कर। मिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आकागामी के बारे में भी वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसकी मॉम को देती रहती है। और वो ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से आकागामी आकर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। वो बोलता है कि अगर मैं इस टेम्पल को छोड़ के चला जाऊँ तो तुम मेरा डेब्ट यानी कि लोन को चुका दोगे। तो कागुरा बोलती है कि हाँ मैं चुका दूंगा। और आकागामी बोलता है कि इस टेम्पल को भी यानी कि मिकाजुकी टेम्पल को भी पैसों की ज़रूरत है, तो तुम टेम्पल को भी पैसों दोगे बुद्धा की मूर्ति को ठीक करने के लिए। तो कागुरा बोलती है कि हाँ तुम अगर इस टेम्पल को छोड़ के चले जाते हो तो मैं तुरंत ही तुम्हें और इस टेम्पल को पैसे दे दूंगी। लेकिन आकागामी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लाते हुए बोलता है कि अगर मैं इस टेम्पल को छोड़ के ना जाऊँ तो कागुरा उसे अपनी डेब्ट और टेम्पल की हालत के बारे में याद कराने लगती है और वो बोलती है कि अगर तुम टेम्पल को छोड़ के नहीं जाओगे तो तुम कर्जे में डूबते ही जाओगे। लेकिन आकागामी बोलता है कि मैं दूसरा रास्ता जरूर से ढूंढ लूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यूजुकी को इस जगह पर अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर कागुरा बोलती है कि अगर ये बात है तो मैं कुछ दिन के लिए ये ऑफर को खारिज कर देती हूँ। और वो ये सोचने लगती है कि पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और आकागामी कुछ दिन बाद ही मेरे पास रोते हुए आएगा पैसों के लिए। और तभी आकागामी ये बोलता है कि अब मैं मिया को दिया हुआ प्रॉमिस रख सकता हूँ, यानी कि स्वॉर्ड फाइट में उसे हराने के प्रॉमिस।
और ये सुनकर कागुरा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ही मन में सोचने लगती है कि आकागामी तो युजुकी को पसंद करता है, लेकिन मिया जो है वो धीरे धीरे करके आकागामी की प्यार की जाल में फंसती जा रही है और ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। और तभी कागुरा बहुत ही गुस्से में आकागामी की तरफ मुड़कर उसे बहुत ही चीखते हुए ये कहता है कि मिया के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो आकागामी यह बोलता है कि कागुरा तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, तुम्हें तो इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा मैंने। और फिर आकागामी मिया को लेकर कागुरा के फीलिंग्स के बारे में बातें करने लगता है, जो सुनकर कागुरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और आकागामी की मेन जगह पर मतलब वहाँ पर लात मार देती है, जिस वजह से आकागामी की जान वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद कागुरा आकागामी को बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और इतना कहती वो वहाँ से चलकर बाकी सारी लड़कियों के पास चली जाती है और यहाँ पर आके वो लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और फाइनली लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया कागुरा को एक बहुत ही अच्छी हक देती है, जो देखकर कागुरा भी थोड़ा सा स्माइल करती है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।